ईरान पे हमले लगातार जारी हैं। ईरान के ऑयल रिफाइनरीज को उड़ा दिया गया है। ईरान के वाटर कंटेनर्स को उड़ा दिया गया है, जहां पानी बचाकर ईरान रखता है। जिस जगह से 30 से 40 गांव में ईरान के पानी जाता है, बमबारी कर दी है। सिविलियंस, एयरपोर्ट, सबको निशाना बना रहा है इजराइल, अमेरिका। इसके बाद जहां दुनिया को लग रहा था कि ईरान अब तो घुटने पे आ जाएगा, इसके बाद ईरान के उस आदमी का बयान आ गया, आपकी स्क्रीन पर है, जो सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे लीडर को मारा, जनता को मार रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया है। हम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे नहीं जाने देंगे, इन हमलों को ऐसे नहीं जाने देंगे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए हैं, ये खतरनाक हैं। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा आपका, मुझे पता है। तो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड का बयान भी सुन लीजिए। खुली धमकी है, रिटेलिएट करेंगे। آقای ترامپ باید یک کمی ونزوئلا زیر دهنش مزه کرد و فکر کرد میتونه فوری این کارو بکنه. حالا گیر کرده. ولش نمی‌کنی. این باید تاوان اینو بده. ایشون رهبر ما رو کشت، به شهادت رسوند. ولش نمی‌کنی. مردم ما رو به شهادت رسونده. بیش از 1000 تا از مردم ما به شهادت رسیدن. این ساده نیست. आगे इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आस पड़ोस के देशों को समझ में आ गया है, दुनिया देख रही है, अमेरिका का मकसद है ईरान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना। इसीलिए वो हमारे दुश्मनों से कोर्दिश से बात कर रहा है ताकि वो हम पर हमला करें। हमारे आस पड़ोस के दोस्तों को, अमेरिका के एलाइज को इस बात पर यकीन हो चुका है, एहसास हो गया है उन्हें कि अमेरिका उन्हें नहीं बचा सकता। हमने अपने पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाया, हमने वहां पर मौजूद अमेरिका की मौजूदगी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जनता और हमारे बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन बात अगर जब देश पे आ जाए तो सब एक हैं। ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल के चीफ ने ये भी कह भाई अजरबैजान को भी लपेट दिया। इन्होंने कह दिया कि हमारा भाई है वो, हमने उन पर हमला नहीं किया है, ना हमारी उनसे दोस्ती खराब है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि वो हम पर हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, तो फिर जान लीजिए कि हम भी जवाब देंगे। ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल के हेड ने आगे ये भी कहा, जो डिक्टो मैंने आपको 4 घंटे पहले कहा था। सुनिए अब, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने आसान समझा, ईरान को वेनेजुएला समझा था कि वो आएंगे, मारेंगे, किडनैपिंग करेंगे, लूटपाट करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये उल्टा पड़ गया और अमेरिका अब बुरी तरह से फंस गया है। اداری و در واقع حکومتی بود. امریکایی‌ها فکر می‌کردن خیلی سریع این کار انجام میشه. راهبردشون این بود که جنگ رو باید با شدت اما کوتاه مدت تموم کنن. اما فکر نمی‌کردن ایرانی‌ها اونا رو ول نمی‌کنن. الان مستعصلن. تلقیشون این بود مثل ونزوئلا، میزنن و میگیرن، تموم میشه میره. اما پاشون گیر کرد. मेरे दोस्तों सुनिए शेर क्या कह रहा है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने कहा है कि हमने पड़ोसी देशों से कह दिया है कि आप अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने मत दीजिए। यहाँ तक कि 2 अरब देशों ने हमको ये कहा है कि हमने अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने से रोक दिया है, लेकिन हमें डाउट है। यकीन कीजिए, मैं फिर से ईरान को पैगाम दूंगा कि अरबों पर यकीन न कीजिएगा, जैसे आप नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप अपनी गलती मान ले कि इजराइल के चक्कर में वो इस जंग में फंस गए हैं, और अगर यूरोप भी कूदता है इस जंग में तो उनसे हम डील कर लेंगे, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इन्होंने भैया आगे बहुत बड़ी बात बोली। इन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी कई सैनिकों को पकड़ लिया है और अमेरिका के कई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2-4 मारे गए हैं। बाद में कह देंगे कि एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में थोड़े सैनिक और मारे गए हैं, ईरान ने नहीं मारा है। भाई कितना बड़ा खुलासा ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल के हेड ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं
कि ईरान टूट गया है, घुटने पे आ गया है, ईरान हार रहा है, हम बुरी तरह से पीट रहे हैं, कुछ दिन और हमले करेंगे और हम जीत रहे हैं। We're winning the war by a lot. We've decimated their whole evil empire. It'll continue, I'm sure, for a little while. But very proud of the people, the parents. The parents were so proud of their boy, as they call him, my boy. In case the young lady. पूरी दुनिया में सब एक्सपोज हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल ने 170 कम से कम 165 से 70 लड़कियों को ईरान के अंदर स्कूल पर मिसाइल दागकर कत्ल कर दिया। कोई ऐसा देश नहीं है एक देश को छोड़कर, और कोई एक ऐसा संगठन और पार्टी के लोग नहीं हैं जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो। मुसलमानों के नरसंहार पर जो खुश होते हैं लोग, सिर्फ वही खुश हैं जो राक्षसनुमा लोग हैं। दोस्तों, पत्रकार ने पूछा कि क्या आपने ईरान के स्कूल पर बमबारी की थी जिसमें 165 से 70 लड़कियां मारी गई? तो ट्रंप ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है हमने नहीं किया है, ये ईरान ने किया है। जी हाँ, ईरान पे डाल दिया, और दुनिया का बच्चा बच्चा भी जानता है ये काम किसने किया है। गाजा फिलिस्तीन लाइव एग्जाम्पल है। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये ईरान ने किया है, और तो और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान के हथियार खराब हैं, वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। मतलब ईरान अपने आप मिसाइल उठा रहा है, अपने ऊपर दाग रहा है। ये हालात हैं इनके। सुन लीजिए ऑडियो। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? Investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Can you give us an Because idea they're of very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. भाई, डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है ना, आप उसे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आप ये कितना परेशान है। अब देखिए, कल तक जिनको गाली बक रहा था और जिनको डरा रहा था, आज उनको मौका मिला है ट्रंप को खुश करने का, और इसको मौका मिला है फ़ायदा उठाने का। तो इसने कहा कि हमारा सबसे ग्रेटेस्ट साथी ब्रिटेन है, वो हमारे लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। यानी कल तक जो ब्रिटेन के खिलाफ बयानबाजी कर भी रहा था अमेरिका, अब मक्खन लगा दिया ट्रंप ने, उधर से वो ब्रिटेन भूल गया। अब अमेरिका से ऊपर ब्रिटेन ना हो जाए और कल को ब्रिटेन ये ना कह दे कि हमने अमेरिका की मदद की थी, तो भाई इसने कह दिया अगली लाइन में कि अब हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है, हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। यानी ब्रिटेन बेचारा युद्धपोत भेजे भी और अगला एहसान भी ना माने। फिर चौथी लाइन में डरा दिया कि आज जो हमारा साथ दे रहे हैं हम उनको याद रखेंगे। ये लाइन से ये कहना चाह रहा है कि भैया साथ दो हमारा, वरना कल को टैरिफ लगाऊंगा। ब्रिटेन मदद कर रहा है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। कितना कंफ्यूज है एक ही पोस्ट में ट्रंप। ईरान के 3 ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बमबारी करके सब कुछ तबाह कर दिया है।
نترس بگو نترسید الو اصلا چرا نترس هم اینجا خوبه انبار نفت رو زد بیا سمت خونه ما آمار تنهایی؟ نه نترس بیا خونه ما مامان آره بیا نترس اینجا. خداحافظ یه دقیقه بذار وایسه نترسید از آسانسور هم نیاد مامان از آسانسور نیا بیا بابا بلند شو بیا یواش بیا بلند شو بیا خدا نه نترس هیچی عجب گرمایی داد عجب گرمایی داد یا خدا سبین لطفا اینو بزن بده من سبین جان یه دقیقه بده من بی مرتبه بشه نه نازی هیچی نیست نازی هیچی قاسم بده من گوشیو پالایشگاه ارتش اونجا هم نوبنیاد رو زدن اینجا هم که پالایشگاه شهرره‌ایه اون برم که پالایشگاه شهرانه اوه یکی دیگه شونفر اسفند سوهانک انتهای لاله अल्लाह अकबर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है और न होगा कि ईरान का नुकसान न हो। लीजिए, अमेरिका ने परसों कहा था और इजराइल ने भी कहा था कि सबसे ताकतवर हमला करेंगे, और अमेरिका इजराइल दुनिया की सबसे दो बड़ी ताकतें एक होकर सबसे खतरनाक बमों और हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, कतर के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करके कहा है कि ये जो जंग बढ़ रही है ना, इसका रिजल्ट पूरी दुनिया पे बहुत खतरनाक होने वाला है और हालात बदतर होने वाले हैं। उधर साउथ कोरिया में अमेरिका के एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम तैनात थे। इतने कम पड़ चुके हैं अरबों के यहाँ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कि अब साउथ कोरिया को अमेरिका ने आदेश दिया कि हमारी चीजें भेज दो भाई, यूएई और अरब। तो अब साउथ कोरिया अरब को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लौटा रहा है। इधर से चीन बिस्मिल्लाह पढ़ दे फिर। उधर इजराइल भी पिट रहा है। नेतन्याहू ने क्या कहा था अभी 2 घंटे पहले बयान में मैंने सुनाया था कि ईरान के लॉन्चर खत्म हो चुके हैं, ताकत खत्म हो चुकी है, ईरान घुटने पे आ चुका है। गोप 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 गोप। सच्चाई क्या है? उधर से हिजबुल्लाह की भी मिसाइलें तेल अवीव में गिर रही हैं और उधर से ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है। सारे अमेरिका और इजराइल के साथी मुस्लिम गद्दार अरब रोक तो रहे हैं ईरान की मिसाइलें, लेकिन फिर भी तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें अलग अलग जगह जाकर गिरी हैं। देखिए,
उधर मेरे दोस्तों इजराइल को यह भी बता दिया ईरान ने कि मुन्ना तुमसे लड़ने की तैयारी तुम्हारे हिसाब से है। जेरूशलम में वाटर सप्लाई मशीनरी ऑनलाइन है, तो भैया उस ऑनलाइन सिस्टम को हैक किया गया ईरान के द्वारा। उधर ईरान के वाटर टैंकर्स और ईरान के वाटर सप्लाई को हमला करके तहस नहस किया गया, तबाह किया गया। तो ईरान भी कह रहा है जेरूशलम में वाटर सिस्टम को हैक करके मुन्ना हम चाहें तो हम भी पानी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम यजीद नहीं हैं। ट्रंप ने कहा था कि अरबों पर अब हमला नहीं कर पा रहा है ईरान, तो अमेरिका का जो इराक में एयरबेस है, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन वहां आ रहे हैं और अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर के इंटरसेप्टर से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं लगातार सऊदी अरब के विदेश मंत्री से टच में हूं। अब जो कुर्दिश लड़ाके हैं जिनको उकसा रहा है अमेरिका, वो ईरान के लिए नहीं बल्कि तुर्की के लिए भी खतरा है। तो खबर यह है कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने कुर्दिश लड़ाकों के लीडरों से फोन पर बात की है। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर, ईरान की फौज ने ऐलान किया है कि हम 6 महीने की जंग के लिए तैयार हैं। मुन्ना IRGC ने तो अलग ऐलान किया, कहा कि हमने उनके यानी अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, ऑब्वियसली जो जॉर्डन UAE में, जॉर्डन में तो भाई इतना बड़ा किया, 3 रडार तबाह कर दिया, थर्ड का, वो भी अमेरिका का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सुपर पावर हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि IRGC ने कहा कि हमने उनको अंधा कर दिया है, अब वो हमारी मिसाइल और ड्रोन को रोकने में काफी परेशान हो रहे हैं। लीजिए, ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि हमने इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ईरान ने कहा है कि 68 स्कूलों पर इजराइल ने हमला किया और 195 स्टूडेंट्स और बच्चे हमारे मुल्क के शहीद हो गए। आप जलवा देखिए खामनाई का, खामनाई को गिराते गिराते, और जो अमेरिका इजराइल सोच रहे थे कि ईरान में विरोध प्रदर्शन करवाएं, आज ईरान में विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के लोग सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि अमेरिका ये जंग नहीं चाहता, हमें ईरान से नहीं लड़ना। इराक की गवर्नमेंट को तो झूठा नहीं बोलेंगे आप। इराक की गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि अमेरिका की एम्बेसी जो हमारे इराक में है, बगदाद में, वहां हेलीपैड है अमेरिका का। अमेरिका के डेलीगेशन, अमेरिका के ऑफिशियल सीधा हेलीकॉप्टर से इराक में, बगदाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पर उतरते थे। ईरान के हमले में बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर बना हुआ हेलीपैड डैमेज हो गया है। मेरे दोस्तों, कमांडर ने यह कहा है ईरान के कि हमारे हथियार बनाने वाली कंपनी बाहर की थोड़ा ही है, हमें दोबारा बनाने में, दोबारा भरने में टेंशन नहीं है। अरब देशों के डिफेंस सिस्टम किसी और के हैं और वो अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं, लिहाजा हम तो फिर निशाना बनाएंगे। ما به حمدالله از قبل با توجه به صنایع ما، صنعت مهمات سازی و صنعت تسلیحاتی و تجهیزاتی ما یک صنعت مردمی است. یعنی امروز هزاران شرکت در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در زنجیره تأمین مواد اولیه، تجهیزات، زیرسامانه‌ها و قطعات و امکانات مورد نیاز برای نیروی مسلح از قبل، از سالهای خیلی قبل پیش، از 20 سال پیش با مشارکت ملی دفاعی که ما ईरान ने ये वीडियो जारी कर दिया है, जो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, जिस वीडियो में दिखाया गया है, बताया उसने खुद कि हमने ये रॉकेट, ये मिसाइल UAE पर दागे थे।
याद आया सुबह वाला बयान, 10 घंटे वाला पहले वाला बयान, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति ने कहा था हम इतने हल्के शिकार नहीं हैं। बाबू तुम शिकार ही नहीं हो। ईरान तो यही कह रहा है बाबू तुम हमारी हो ही नहीं, तुम लाइन में ही नहीं हो। तुम पर मिसाइल इसलिए दागी जा रही है क्योंकि तुमने अपनी जमीनें अमेरिका को दी हैं और वहां से ईरान पर हमला हो रहा है। हल्का शिकार नहीं हो, अबे तुम हो ही नहीं लिस्ट में। अमेरिकी खौफ में है। अमेरिका ने अमेरिकियों को मिडिल ईस्ट से रेस्क्यू किया है। जैसे तैसे जो जहां फंसा था उनको निकाल कर अमेरिका उन अमेरिकियों को अपने मुल्क लेकर गया है और अरबों को बीच में रगड़ने के लिए छोड़ दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ख्वाब देख रहा है कि एक फौज की टुकड़ी, बड़ी फौज की टुकड़ी ईरान में उतारी जाए और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि ये सब बेकार की बात है। अगर अमेरिका कब्जा करेगा तो ईरान के तेल पर करेगा और ये सारा मामला सिर्फ तेल का है। ईरान ने बताया है कि अभी भी ईरान के अंदर दुश्मन एक्टिव है और हमारे किसी नेता को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुनने में हम चाहते हैं कि हमारा भी थोड़ा सा रोल हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर 10-12 साल में 5 साल में हमें ये सब फिर करना पड़े और हमला करना पड़े। Peter asked you a question yesterday. You said it wasn't the right time in that event, but he was asking whether you have indications of whether Russia is supporting Iran somehow in this. No, I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. What about the Strait of Hormuz? उधर कुवैत ने ऐलान किया है कि हमने ईरान से आने वाले 60 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और कहने वाला गुलाबी सुअर कह गया था कि ईरान अब कुछ लॉन्च नहीं कर पा रहा है, ड्रोन लॉन्च नहीं कर पा रहा है, फिर ये रोक क्या रहे हैं, तुम्हारी अम्मा का दहेज। मेरे दोस्तों, जो अमेरिका के 6 सैनिक डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों की वजह से वासिले जहन्नम हुए हैं, उनकी लाश को अमेरिका मिडिल ईस्ट से लाया गया है। जब जहाज से उतारा जा रहा था उनके जनाजे को, उनकी बॉडीज को, तो डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद थे। दोस्तों, अमेरिका का इतिहास अब याद रखेगा कि ज़बरदस्ती जंग शुरू करके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मोहतरम हज़रात, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।